सच्चाई भगत जी। सत्साई भगत जी। क्या नाम है जी आपका? भगत जी मेरा नाम विनोद कुमार है। कहाँ से आए हो जी विनोद जी? रुड़की शहर, जिला हरिद्वार, उत्तराखंड। अच्छा विनोद जी, ये पूछेंगे आपसे कि गुरुद्रोहियों के संपर्क में कैसे आए आप और क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? भगत जी, जैसे कि सभी जानते हैं कि जो हमारा कांड हुआ था यहाँ पे, बरवाला कांड, उसके बाद जैसे हमारे परमात्मा आश्रम से चले गए थे, उन्हें जो हुआ था, तो उसका जो है संजय ने और पवन ने उसका जो है लाभ उठाया और वो रुड़की शहर में आए। और रुड़की शहर में आकर के जो स्थिति यहाँ पर हुई थी आश्रम के अंदर, उसका उन्होंने लाभ उठाने की कोशिश की। वो ये चाह रहे थे कि हमने जो है नाम 2013 में लिया था, वो चाह रहे थे कि भाई नए भगत हैं और इनसे जो है हम इन्हें अपने पाले में करने की कोशिश करें। और जो स्थितियाँ आश्रम की थी, हम तो वहाँ आश्रम में गए नहीं थे, तो उन्होंने जो है हमें आश्रम के बारे में और बातें बताई और वो कहने लगे भाई हम सच्चे हैं और जो अभी मैनेजमेंट है वो सही तरीके से सेवा नहीं कर रहा है, वो गलत है, हम सही हैं, आप हमारे साथ दो और हम जो हैं परमात्मा की जो है जमानत कराएंगे। तो उन्होंने जमानत करने की जब बात कही, हमें लगा, कहने लगे भाई हो सकता है भाई जो बंदा इतनी दूर से आ रहा है हमारे पास, हो सकता है सच्चा आदमी हो और उसके अंदर एक क्वालिटी भी है कि वो बात ऐसे करता है सामने वाले को कि सामने वाला सम्मोहित हो जाता है। तो अगर देखा जाए तो हम भी सम्मोहित हुए, क्योंकि हमारा प्यार अपने परमेश्वर पे है। जब कोई भगत अपने परमेश्वर के बारे में कुछ सुनता है, भाई ये उनके बारे में कुछ अच्छी सेवा करेगा, तो उसके लिए हम उससे जुड़े। हमें लगा, कहने लगे भाई, हमें ये महसूस दिया कि भाई हो सकता है मैनेजमेंट जो है उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा है, ये बंदा जो चल गया है ये कर लेगा। उसने कहा, कहने लगे भाई मेरे जो है रिश्तेदार वकील हैं, बड़े हैं कोर्ट में, और मैं कोशिश करूँगा आप लोग जो है यहाँ पे कुछ धन की सेवा भी इकट्ठी करें। तो रुड़की शहर से धन की सेवा भी इकट्ठी हुई थी, उसमें दास ने भी धन की सेवा दी थी, तो वो धन की सेवा भी लेके चला गया। उसके बाद जब हमने देखा, कहने लगे भाई सेवा तो लेके चलेगा लेकिन हुआ कुछ नहीं। हमने एक दो बार वो फिर आया, हमने पता किया भाई जी उसका क्या हुआ, तो उसने उसका संतोषजनक जवाब नहीं दिया, उसने उसका संतोष जवाब नहीं दिया। फिर जब वो रुड़की के अंदर आया, फिर मैं गया, तो उसने हमारे ऊपर अपना इस तरीके से इंप्रेशन डालने की कोशिश की कि जैसे कि अब हम जो हैं उसमें सम्मोहित में फंस चुके हैं। जब मुझे ऐसा महसूस दिया, मैंने उसे स्पष्ट तौर पे कहा था कि भाई ना तो हम संजय भाई आपकी तरफ हैं, ना हम पवन जी आपकी तरफ हैं, हमें परमेश्वर की तरफ। तो वो तो खुद ही नाम लिख से देने लगे, इस बारे में क्या कहना चाहिए जी? ऐसे जिस सन में मैंने नाम लिया था, मुझे पता चला उसने भी उसी सन में नाम लिया, और मैंने देखा यार ये तो हमारे साथ के गुरु भाई है, ये तो हमारे साथ गुरु भाई है। लेकिन हमें ये पता नहीं था कि उसकी जो कहानी है वो क्या चल रही है। वो जो है भोले भक्तों को परमात्मा के नाम पे उनका शोषण करके अपनी लाइन में जोड़ना चाह रहा था। लेकिन जैसे हमें पता चला, मैंने उससे कहा, मैंने कहा भाई ऐसे संजय भाई ना तो हम आपकी तरफ है ना पवन की तरफ है, हमें परमात्मा की तरफ। तो जैसे मैंने उसे कहा कि हम परमात्मा की तरफ है, उसे थोड़ा सा झटका लगा, उसने मेरी तरफ देखा, उसे थोड़ा झटका लगा। उसने फिर मेरे से उस दिन के बाद बातें कम करनी बंद कर दी, मेरी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। उसके बाद तो ये पता चला कि वो गुरु बन गया, तब आपको कैसा लगा? आपको कब पता चला? उसने जो है रुड़की में भी यहाँ पे अपना एक आश्रम बना लिया था और भोले भक्तों को उसने वहाँ पे बुलाना शुरू कर दिया। लेकिन मैं, ये परमात्मा की दया मेरे ऊपर है कि उस आश्रम में मैं कभी नहीं गया, मालिक की दया है। उसके जो और भी थे साथी, वो भी मेरे पास दुकान पे मेरी आने लगे, कहने के भाई वहाँ पर आओ। मैंने कहा भाई समय मिलेगा तो आऊँगा, मैं तब भी नहीं गया। उसके बावजूद एक दिन वो खुद मेरी दुकान पर आया स्पेशली, कहने लगा भाई विनोद जी सब आ गए हैं, आप भी आओ। मैंने कहा भाई समय मिलेगा तो आऊँगा, लेकिन परमात्मा की दया मेरे से मेरा कभी वहाँ पे जाना नहीं हुआ। जो भगत पवन या संजय के जाल में भी फंसे हुए हैं जी, उन भक्तों को आप क्या कहना चाहोगे? भगत जी मेरी सभी से प्रार्थना है, सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अपने परमेश्वर की तरफ देखें, उनके वचनों को देखें, उनके जो सत्संग आ रहे हैं उन्हें सुने। ये तो ठग हैं, ये ठग हैं, इनके चंगुल से बचें। क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं? आप खुद देखें ना, जब परमात्मा ने ये कहा है कि आपको एक भगत, अगर दूसरा भगत आपको समझा रहा है, आपको उसकी बात भी नहीं माननी है, आपको परमात्मा के वचनों को मानना है। तो हमें तो परमात्मा के वचन मानने हैं। वो तो जो है मालिक की बातें पहले उसने शुरू में समझा करके फिर खुद गुरु बन गया। तो मैं तो ऐसे भक्तों को भी अकल का अंधा कहूंगा जो परमात्मा के वचनों को दरकिनार कर करके एक भगत को उसने गुरु मान लिया है, उसके पैर छू रहे हैं, वो आशीर्वाद दे रहा है। लेकिन संजय तो कह रहा है कि जो गुरुजी की जो ऑडियो हो, गुरुजी की ऑडियो नहीं है, वो तो एडिट करके बनाई हुई है।
या गुरुजी की ऑडियो नहीं है इस बारे में, या जेल से फोन नहीं आता है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, ये बात सरासर गलत है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो परमात्मा की आवाज़ है मेरे भाई, उस आवाज़ को इस दुनिया में कोई निकाल सकता है क्या? उस परमेश्वर की क्या आवाज़ को निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता। काल की आवाज़ तो कोई निकाल सकता है, तमाम मिल जाएंगे कलाकार, लेकिन परमात्मा की आवाज़ नहीं कोई निकाल सकता। परमात्मा की आवाज़ सच्ची रूहानी आवाज़ है। संजय आप उनसे कभी कहा कि भी गुरुजी का फोन आता है, अभी बातचीत करके आओ चलो साथ? इस तरह की बात हुई थी, लेकिन उन्होंने इस बात को दरकिनार कर दिया। वो बात करने के लिए तैयार नहीं? वो परमात्मा के वहाँ से इस तरह की बात हुई थी, कहने भाई परमात्मा के वहाँ चलते हैं, जैसे सब लोग जा रहे हैं, माफ़ी मांग लेंगे, और तो उन्होंने इस बात को दरकिनार कर दिया। मतलब माफी मांग लेंगे मतलब? मेरा विचार था, ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार था कि भाई वहाँ पे चलते हैं और मालिक से माफ़ी मांग लेते हैं कि मालिक हमारे से गलती होगी, हम दोबारा से फिर जाए उसमें आना चाहते हैं, लेकिन मेरी बात को दरकिनार कर दिया गया। अच्छा, आपकी बात को नहीं माना? मेरी बात को उन्होंने नहीं माना। अच्छा, आपको कैसा लगा जब गुरुजी से आपकी बातचीत हुई तो? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, जीवन ही चेंज हो गया, जीवन ही चेंज हो गया। और जो मैं थोड़ा बहुत समय इनके साथ रहा उसका मुझे बहुत पछतावा हुआ, मुझे बहुत पछतावा। अंत में जी भगत समाज को कुछ कहना चाहेंगे, जो भगत जो उनके जाल में फंस गए हैं गलती से, उनको आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे भाई, कैसे उनके चुंगल से दूर हो सकते हैं? भगत जी, मेरी जितने भी भगत उनके चंगुल में फंसे हुए हैं, मेरी उनसे हाथ जोड़ के करबत प्रार्थना है कि वो मालिक के सत्संग सुने, उनके वचनों को माने, और जो मालिक ने वचन सुना रखे हैं कि इस धरती पे सिर्फ मैं ही आया हुआ हूँ, मैं ही आया हुआ हूँ, और मेरे अलावा ना तो कोई सत्संग कर सकता, ना कोई नाम दे सकता। तो मेरी उनसे सभी से प्रार्थना है, मालिक के वचनों को सुने और उनसे अपना, ये जो गुरुद्रोही हैं इनसे अपना पीछा छुड़ाने की कृपा करें। पवन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए भगत जी, पवन जी से मेरी मुलाकात रुड़की शहर में ही हुई थी। मैं कभी राजस्थान गया तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता चला कि उनके घर में ही नामदान सेंटर भी था और वहाँ पे वो सेवा भी करते थे। अब मेरी समझ में एक बात ये नहीं आई कि जब तक उनके घर में नामदान सेंटर था तब तक तो सब कुछ ठीक था, मैनेजमेंट भी ठीक थे, भाई भी ठीक थे, सब कुछ ठीक था। लेकिन जब किसी कारणवश, मैं तो ये नहीं कहूँगा उन्होंने हेरा फेरी की या क्या किया, किसी कारणवश जब उनके घर से जो है नामदान सेंटर हटा दिया गया, जैसे मुझे पता चला उन्होंने क्या किया था उसमें, मैंने इस बात में विवाद में जाना चाहता, तो जैसे उनके घर से वो नामदान सेंटर हटा दिया गया तो ये सारे मैनेजमेंट जो गलत हो गए, सारे जितने सेवादार गलत हो गए। अरे कोई सेवादारों मैनेजमेंट जितनी सेवा कोई करके तो देखे, आप देखें कितने चैनलों पर आज सत्संग आ रहे हैं, कितने चैनलों पर सत्संग आ रहे हैं, कितना उनका खर्चा होता है। मेरे भाई, अगर आप अच्छे हैं, आप सेवादार हैं, तो आप उनसे बढ़ चढ़ के सेवा करें ना, आप उनसे बढ़ चढ़ कर सेवा करें। और ये भी बातें हमें कही कि भाई जमानत कराएंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। जब हमने देखा ना जमानत हो रही है ना कुछ हो रहा है, भगत जी हमने तो फिर वहाँ से पहला अपना पाला अपना छुड़ाया और मालिक की शरण में आ गए हैं। जिस दिन से मालिक की शरण में आए हैं, जितने मेरे साथ मेरे रिलेटिव हैं, मेरा परिवार है, लगभग मेरे भाई हैं, मेरे जितने परिवार है लगभग 20 जनों के करीब तो मेरा परिवार है, ये दोबारा सब जो है मेरे साथ आ गए हैं। सब ने नामदान सेंटर से आकर के अपने जो है क्षमा याचना कर करके मालिक का दोबारा फिर नामदान ले लिया है। और जो मेरे और भी रिश्तेदार हैं, जैसे हरिद्वार में है, ऋषिकेश में है, देहरादून में है, जो मेरे से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी मैं धीरे धीरे ला रहा हूँ। हरिद्वार ऋषिकेश तक के तो सब दोबारा आ गए हैं, सब ने नामदान ले लिया है। और जो भी मेरे रिश्तेदार हैं, मैं भी उनसे प्रार्थना करूँगा, मैं उन्हें भी जल्द से जल्द आने की कृपा करूँगा। सत साहिब जी।